हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका भास्कर हॉस्पिटल करनाल के यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक पर। आज मैं आपको एपिलेप्सी के बारे में बताने जा रही हूँ। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो दिमाग और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। वैसे तो ये डिजीज़ किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है, पर बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में ये ज़्यादा पाई जाती है। जब किसी कारण से दिमागी असंतुलन के कारण जब किसी व्यक्ति को बार बार दौरे आने लग जाते हैं तो उसे मिर्गी कहते हैं। जब शरीर की नर्व्स को दिमाग के द्वारा गलत संदेश मिलने लगते हैं तो शरीर के सामान्य कार्यों में असंतुलन हो जाता है और जिसकी वजह से वह व्यक्ति अजीब सा व्यवहार करने लगता है, बार बेहोश होने लगता है, अचानक से गिर जाता है और उसका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रह जाता है। तो इस अवस्था को मिर्गी कहते हैं। जब ये स्थिति ठीक हो जाती है तो दौरे आना भी बंद हो जाते हैं। मिर्गी होने के कई कारण हैं, जैसे कि किसी भय के कारण, किसी एक्सीडेंट की वजह से दिमाग पर चोट लगना, सिर में गहरा घाव होना, सिर में किसी तरह का इन्फेक्शन होना, या डिलीवरी के समय किसी कॉम्प्लिकेशन का आ जाना जिसकी वजह से ब्रेन पर असर पड़ा हो। अगर कोई व्यक्ति बचपन में लंबे समय तक बुखार से पीड़ित रहता है, किसी व्यक्ति के ब्रेन में किसी तरह का संक्रमण हो जाता है, ब्रेन में टीबी हो जाती है, तो इन सब कारणों की वजह से उस व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। मिर्गी जो है वो दो टाइप्स की होती है। जनरलाइज्ड मिर्गी, जिसमें कि जो व्यक्ति है उसके पूरे दिमाग पर असर होता है और व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। सेकंड होती है फोकल एपिलेप्सी, जिसमें कि दिमाग के कुछ हिस्सों पर असर पड़ता है और दिमाग के कुछ हिस्सों में ही इलेक्ट्रिकल तरंगें दौड़ती हैं। एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट जो है वो एंटी एपिलेप्टिक दवाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि दौरे की होने की संख्या को कम करती हैं। मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति को दवाई के द्वारा दौरे से मुक्त किया जा सकता है और मिर्गी का इलाज और दवाइयाँ मरीज की स्थिति पर निर्भर करती हैं। कुछ केसेस में तो मरीज को दवाइयाँ 3-4 साल तक लेनी पड़ती हैं और वो फिर ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में पेशेंट्स की जो दवाइयाँ हैं वो उम्र भर चलती हैं और कुछ केसेस में ब्रेन का ऑपरेशन भी किया जाता है। बट इन मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि सिर में हल्का दर्द होना, थकावट महसूस होना, बोलने में दिक्कत आना या वजन का बढ़ना। मिर्गी को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को ऐसी जगह से दूर रखना चाहिए जहां कि उसे मानसिक तनाव उत्पन्न होता हो। पेशेंट को पूरा आराम दिया जाना चाहिए ताकि उसकी मसल्स को आराम मिले और जिससे कि मिर्गी के दौरे पड़ने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज के द्वारा भी इस डिजीज को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और नारियल के तेल में बना हुआ भोजन खाने से पेशेंट के दिमाग को एनर्जी मिलती है, जिससे उसको दौरे आने कम हो जाते हैं। हॉस्पिटल करनाल की टीम एपिलेप्सी पर बहुत लंबे समय से रिसर्च कर रही है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयों के द्वारा इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर रही है, जिससे कि बहुत सारे मरीज जो हैं वो स्वस्थ होकर आज पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ लेकर एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ते हुए देखते हैं या आपका कोई मित्र, सगा संबंधी इस बीमारी से पीड़ित है तो आप भी भास्कर हॉस्पिटल करनाल की टीम को संपर्क कर सकते हैं और आपको पेशेंट को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए ताकि सही समय पर उसका इलाज किया जा सके। अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आते हैं तो उस पेशेंट को क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पेशेंट को अपनी दवाइयाँ समय पर लेनी चाहिए और बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवाई को ना तो बंद करना चाहिए और ना ही उसको कम करना चाहिए। रोड क्रॉस करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए, आग के पास नहीं जाना चाहिए। अगर किसी महिला रोगी को यह समस्या है तो उसे कुछ दिनों तक गैस पर काम नहीं करना चाहिए, वो घर के अन्य काम कर सकती है। तो इस तरह की और जानकारी पाने के लिए भास्कर हॉस्पिटल करनाल के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।